अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपीज का खजाना। रेसिपीज का खजाना कहें या मसालों का खजाना कहें, आज मैं बनाने जा रही हूँ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट मसाले जिनके बिना आपकी किचन और आपकी ईद बिल्कुल अधूरी है। तो अगर आप इन मसालों को बनाएं इस ईद पे तो आपकी ईद की खुशियाँ डबल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा जायके बढ़ जाएंगे आपके खानों में। और एक मसाला तो ऐसा है जो पाकिस्तानी खानों के शान है, जिसके बिना पाकिस्तानी खाने बिल्कुल अधूरे हैं। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं कि वो कौन सा ऐसा मसाला है। चलिए आप बारी बारी मसालों को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनको बनाना है। सबसे पहले हम चाट मसाला बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल होममेड चाट मसाला बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं, 5 टेबलस्पून जीरा, 2.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून टाटरी, 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून सफेद नमक, 15 से 20 छोटे वाली गोल मिर्चें, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1.5 टेबलस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून खुश्क पुदीना, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 छोटे टुकड़े सूंठ, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल और थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। साबित मिसालों को हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जीरा, खुश्क धनिया, गोल मिर्च और काली मिर्च को मैं मीडियम से लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। इन चीजों को मैं प्लेट में निकाल लूंगी, ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स को करूंगी। अनारदाना, सूंठ, जायफल, जावित्री, इन चीजों को भी मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चाट मसाले के ड्राई रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को और खुश्क इंग्रेडिएंट्स को अब मैं एक ग्राइंडर में डाल लूंगी और इसको अच्छे से पीस लूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पीस लूंगी। चाट मसाले को मैंने इस तरह के स्ट्रेनर के अंदर निकाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से के अंदर से चम्मच से हिलाते हुए निकाल लेंगे ताकि सारा फाइन मसाला इकट्ठा हो जाए। चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देती हूँ और आप इस मसाले को तकरीबन 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं इजीली। चाट मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। 4 बंदों की सर्विंग के लिए 1 टेबलस्पून चाट मसाला चाट के लिए या कोई भी रिलेटेड डिश जिसमें आप ये चाट मसाला यूज करेंगे तो इनफ हो जाएगी। तो ये था कुकिंग विद शंसा का होममेड चाट मसाला। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको चाट मसाले की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाने जा रही हूँ निहारी मसाला। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 1.5 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 लौंग, छोटा टुकड़ा जायफल का, छोटा टुकड़ा जावित्री, 1.5 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक्स, 1 तेज पत्ता और 1 दरमियाना टुकड़ा सूंठ का। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और खड़े मिसालों को हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। निहारी मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने पहले ड्राई रोस्ट करना है मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप इस रेसिपी से निहारी मसाला बनाएं, आप यकीन जाने आपके घर वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा, ये बहुत टेस्टी निहारी बनेगी, बहुत अच्छा कलर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इंशाल्लाह बाजार वाले मसाले को आप भूल जाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जल्दी से इसको पीस लेते हैं। निहारी मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लूंगी। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पीस लेना है। होममेड निहारी मसाला तैयार है। मैं इसे एयर टाइट जार में निकाल लूंगी। निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। अगर आप तकरीबन 2 किलो बोंग का गोश्त और बड़ी हड्डी के साथ अगर आप निहारी तैयार कर रहे हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून निहारी मसाले के इनफ है। आप इस रेसिपी से निहारी मसाला बनाएं और फिर निहारी तैयार करें। आपके घर वाले आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे। तो अगले मसाले की तरफ चलते हैं जो इस ईद का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसाला है और वो है टिक्का बोटी मसाला। तो आपने इस रेसिपी को बिल्कुल नहीं स्किप करना, पूरा देखना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बोटी मसाला बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं, 3 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 टेबलस्पून
सफेद जीरा, 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून टाटरी, 1/2 टेबल स्पून सफेद नमक, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, छोटा टुकड़ा दालचीनी, छोटा टुकड़ा सूंठ, आधी चम्मच जर्दे का रंग, 3 छोटी इलायचियाँ, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अब मैं इसके खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूंगी और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। टिक्का बोटी मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। जीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च और ये बाकी खड़े मसाले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये तो ईद का बहुत ही स्पेशल मिसाला है, बहुत स्पेशल मिसाला है। आप इसे टिक्के बनाते वक्त यूज कर सकते हैं। अगर आप गोश्त से कोई कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई में आप डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेवर इनहेंस होगा इससे इंशाल्लाह। मसालों में अच्छे से खुशबू आने लग गई है, मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और टिक्का बोटी मसाले को पीस लेते हैं। टिक्का बोटी मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से बारीक पीस लूंगी। टिक्का बोटी मसाले को मैंने पीस लिया है। अब इसको एक छालनी में डाल के इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी ताकि हमें बिल्कुल एक फाइन पाउडर सा मिल जाए। टिक्का बोटी मसाला तैयार है, मैं इसे एयर टाइट जार में निकाल लूंगी। 1 किलो गोश्त के टिक्के बनाने के लिए 2 टेबल स्पून टिक्का बोटी मसाला बिल्कुल इनफ रहेगा। ले जी, हमारा टिक्का बोटी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसे टिक्का बोटी बनाएं, बोटी कबाब बनाएं, जो भी कबाब बनाएं उसके अंदर डालें, आपके कबाबों का मजा दुबाला हो जाएगा। अब अगले मसाले की तरफ चलते हैं और वो है बिरयानी मसाला। दावतें हो, शादियाँ हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे पाकिस्तान में वो बिरयानी के बिना अधूरी है। तो अब हम जल्दी से बिरयानी मसाला तैयार करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। होममेड बिरयानी मसाले के लिए मैंने जो चीजें ली हैं, 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 4 टेबल स्पून सफेद जीरा, 3 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, 12 तेज पत्ते, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 5 बड़ी डंडियां जावित्री की, 10 छोटी इलायची, 5 बड़ी इलायची, 5 दरमियाने साइज की डंडियां दालचीनी की, 5 बादियान के फूल, 1 टीस्पून लौंग और 2 गिरियां जायफल की। अब हम इसके खड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे। जीरा, खुश्क धनिया और काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करना है पहले मीडियम से लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। आप सबको पता है कि सावन का मौसम चल रहा है। सावन के मौसम में मसालों में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, इसलिए अच्छे रिजल्ट के लिए आप पहले मसालों को ड्राई रोस्ट ज़रूर करें। ये हो गए हैं, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स को मैं रोस्ट करूँगी। मसालों को अगर आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो खुशबू भी अच्छी आएगी और अच्छे से ये पिस भी जाएंगे। अगर आप ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो मसाले सही से नहीं पिसेंगे और अच्छी सी खुशबू भी नहीं आएगी। ये भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको पीस लेते हैं। बिरयानी मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छी तरह से पीस लूंगी। बिरयानी मसाला अच्छा सा पिस चुका है, अब मैं इसे इसके एयर टाइट जार में निकाल लूंगी। बिरयानी मसाला रेडी है। एयर टाइट जार में इसे 3 से 4 महीने इजीली स्टोर कर सकते हैं। 1 किलो चावल की बिरयानी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला बिल्कुल इनफ है, लेकिन आपको साथ साल्ट ऐड करना पड़ेगा एज पर योर टेस्ट। मजे का बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी है। ईद पे बनाएं बिरयानी और करें इसको एंजॉय अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब 5वां सबसे इम्पोर्टेंट मसाला जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था, मैं आपको बताती हूँ, वो है गरम मसाला। तो चले जल्दी से उसे मेरे तरीके से और मेरे अंदाज में तैयार करते हैं। होममेड गरम मसाला बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं, 8 टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 जायफल, 2 डंडियां जावित्री, 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायचियाँ, 3 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते। इसके खड़े मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले और फिर इनको पीसेंगे। गरम मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं इकट्ठा ही ड्राई रोस्ट कर लूंगी। मीडियम से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। गरम मसाला किसी भी सालन में डालने से उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इस रेसिपी से गरम मसाला बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सालन का जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा और सालन में खुशबू तो वाह 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 क्या बात होगी।
आप गरम मसाले को अपने सालन में खुशबू के लिए, जायके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत, एक प्यार होता है। अच्छी से खुशबू आने लग गई है, मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और गरम मसाले को पीस लेते हैं। गरम मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। गरम मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसको मैं इसके डब्बे में निकाल लेती हूँ। एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको मैंने निकाल लिया। डेली रूटीन के खानों में हाफ टेबल स्पून से लेके 1/4 टेबल स्पून तक इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इनफ रहेगी। ले जी, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला तैयार है। इस रेसिपी से आप गरम मसाला बनाएं, अपने सालन में डालें, अपने चावलों में डालें, बिरयानी में डालें, जिस डिश में आप डालना चाहते हैं डालें और इसके मजे उठाएं। अब आप गरम मसाले के बाद इस्तेमाल होने वाला पाकिस्तान का दूसरा सबसे मशहूर मसाले की तरफ चलते हैं और वो है अचार गोश्त मसाला। तो जल्दी से अचार गोश्त मसाले के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त मसाला बनाने के लिए मैंने जो चीजें ली हैं, 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 3 टेबल स्पून मेथी दाना, 6 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, 3 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी के अलावा बाकी खड़े मसालों को अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सौंफ, मेथी दाना, खुश्क धनिया और काली मिर्च को मैंने ड्राई रोस्ट करना है पहले। आप अगर कोई भी सब्जी बना रहे हैं, गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, इवन आप अगर सिंपल पुलाव बना रहे हैं, उसमें भी अगर आप ये अचार गोश्त मसाले की 1 चम्मच ऐड कर देंगे तो फ्लेवर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। बहुत ही मजे का ये मसाला बनता है इस रेसिपी से। अच्छी से खुशबू आ रही है, मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और अचार गोश्त मसाले को पीस लेते हैं। कलौंजी के अलावा तमाम मसालों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेती हूँ। अचार गोश्त मसाला अच्छे से पीस किया है, अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। अचार गोश्त मसाले के अंदर ये 1 टेबल स्पून कलौंजी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कलौंजी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है, मैं इसे इसके डब्बे के अंदर डाल देती हूँ। फोर टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला की 1 किलो गोश्त के लिए इनफ है। तो इस रेसिपी से अचार गोश्त मसाला बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। फाइनली हमारा लास्ट मसाला तैयार है, अचार गोश्त मसाला। बहुत ही मजे का है ये मसाला, आप इसे अपनी किसी भी डिश के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजे का फ्लेवर बनेगा आपका इंशाल्लाह। तो ले जी, हमारे किचन के 6 इंपॉर्टेंट मसाले तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तो ईद आज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मसाले तैयार हैं, 1 चम्मच डाली, तारीफें ढेर सारी समेटी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ईद से रिलेटेड कबाब के मुख्तलिफ मसाले बनाना शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए कबाब मसालों की भी अच्छी रेसिपीज लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।